यूजीसी इस आग ठंडी हो गई इस बार तो 20-25 सालों के लिए फिर चली जाएगी। जब तक हम इन नेताओं को जगह जगह घेराव नहीं किया जाएगा, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसी युवा पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, इनको प्रोत्साहन दे, आगे लाएं, जिससे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ करते हुए जाएं। उसके अनुसार ये जब तक हम इन मंत्रियों का बहिष्कार नहीं करेंगे, इनका घेराव नहीं करेंगे, या कोई भी नेता है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां एक ही जैसी है, उनका घेराव नहीं करेंगे, उन तक अपनी बात नहीं रखते, तब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। जहाँ भी खड़े हो, जिस चौराहे पे खड़े हो, जिस घर में जाएं, अपने कार्यालयों में जाएं, यूजीसी का मुद्दा उठाएं और इस मुद्दे का विरोध करें, जोरदार विरोध करें। जब तक हम अपनी एकजुट होकर के ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक शायद उनका घेराव नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। विरोध नहीं करेंगे आप तो पिसते हुए चले जाएंगे, एक दिन नामो निशान मिट जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जाग जाओ, लोहा गर्म है, चोट मारो। यूजीसी का ध्यान रखो इस बात को। कोई जुड़ा नहीं है, चाहे कोई पार्टी का हो वो, लेकिन यूजीसी का हम जोरदार विरोध करते हैं। हमारे बीच में राय रजौतिया उपस्थित हैं, जो हमेशा यूजीसी को लेकर अपना कार्य कर रही है, उसके विरोध में खड़ी हुई हैं। मैं जोरदार चाहूंगा स्वागत करें और आगे जोरदार प्रतिक्रिया का स्वागत करें। उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा लगातार चाहे सामान्य वर्ग को, विशेषकर पंडित वर्ग को एक उनकी उपेक्षा की जाती रही है हमेशा। अभी यूजीसी लेकर के आ गया सरकार, जो कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक छात्रों में भी एक भेदभाव पैदा कर दिया। साथ ही कोई भी व्यक्ति है उठकर खड़ा हो जाता है, जो सामान्य वर्ग की पंडित की बहन बेटियों को उल्टा सीधा बोलता है। पहले संतोष वर्मा था, जिसको लेकर के सभी ने आवाज़ उठाई संतोष वर्मा को लेकर, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। जो भी थे सभी लोग चुप हो गए, शांत हो, क्योंकि संतोष वर्मा का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वो आज भी जहाँ पर है वहीं पर ही है। और अभी एक और व्यक्ति कोई आया है, कोई कुशवाहा करके है, जो कि बिहार का है शायद, बिहार का है। तो वो उसने भी कुछ बहन बेटियों को लेकर के कुछ अभद्र कहा है कि उनसे शादी करो, उनकी जो उनके बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, जो भी मैं बोल नहीं सकती। तो ऐसे कोई भी उठ कर के आता है, बोलता है, लेकिन हमारा समाज है और हमारी जो सरकार है, जो सरकार के जो सामान्य वर्ग के जो सरकार के नेता हैं, जो मंत्री हैं, चुप हो जाते हैं। हमारी सरकार से हमारी सबसे बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि जो सरकार के मंत्री हैं वो कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। हम उनको वोट दे करके पहुंचा तो देते हैं संसद में, विधानसभा में, या फिर पार्षद ही क्यों ना हो, सबको बना तो देते हैं, लेकिन जब उन्हें वोट मांगने की बारी आती तब तो वो आपके हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पड़ेंगे और कहेंगे कि आपकी हर बात को हम रखेंगे। लेकिन जब एक बार पद पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कौन सा सामान्य वर्ग, कौन सी आम जनता, उसको भूल जाते हैं। लगातार सामान्य विरोधी कानून बनते हैं जिनका कोई विरोध नहीं करता, बन भी जाते, बोलने को कोई तैयार नहीं होता है, और कोई भी उठ खड़ा होता है। जबकि संतोष वर्मा को लेकर के जितना प्रदर्शन हुआ है, शायद बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ, लोग वो एकजुट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अभी एक और नया व्यक्ति आ गया है, कुशवाहा, उसने भी बोला है, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। समाज एकजुट तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत किसी के हित होते हैं, इस वजह से सब अपनी इधर उधर, व्यक्तिगत हित सबके होते हैं, सभी नेताओं से जुड़े होते हैं, लेकिन जब बात समाज की आती है तो वहाँ उसको छोड़ करके एक समाज के लिए आपको आगे आना होगा। तो मेरे सबसे यही है कि व्यक्तिगत जो इसके हित हैं वो अपनी एक अलग है, हर अलग रखें उनको, लेकिन जब समाज की बात आए तो नेता हो चाहे किसी, उसके खिलाफ खुलकर अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि अपने समाज आज देख रहे हैं कि कितना विकृत हो रहा है। कोई भी उठता है, लिया महिलाओं के टिप्पणी कर दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून तो बनते हैं, लेकिन उनका भी कोई मैं एडवोकेट भी, उनसे भी कोई मतलब नहीं निकलता, चक्कर लगाते रहो कोर्ट में, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट बना है, उसी तरीके से एक सामान्य वर्ग के लिए भी कोई माँ बहन को अगर गाली देता है, उसी के पैरेलल एक ऐसा कानून है कि अगर जो सामान्य वर्ग की माँ बहन बेटी हो और उनके जो देवी देवता हैं उनको लेकर के कोई भी अगर उल्टा सीधा बात करता है, तो उसके खिलाफ एक सख्त कानून लेकर आए, जिससे कि कठोर का, जैसे SC/ST एक्ट से सभी लोग डरते हैं, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है। क्यों?
सिर्फ एक SC/ST एक्ट ही उनके पास एक हथियार है जिसकी वजह से कोई बोल नहीं पाता। तो ऐसे ही कानून आना चाहिए कि अगर हमारी माँ बहन बेटी हैं उनके खिलाफ अगर कोई बोले, या हमारे भगवान हैं देवी देवता हैं उनके खिलाफ अगर कोई बोले तो उनके खिलाफ भी एक सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। तो हमारी यही मान के, तो हमारी जितने भी यहाँ पे बड़े, हमसे काफ़ी बड़े हैं उम्र में और हमसे ज़्यादा जानकार भी हैं, मैं तो एक छोटी, काफ़ी क्या कहते हैं, छोटी हूँ मैं आप लोगों से, तो मैंने अपने विचार रखे हैं कि सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि आज समय आ गया है। लगातार हम देखते हैं कि कोई भी उठ खड़ा होता है, और मैन मुख्य रूप से ब्राह्मण, अभी एक आया SI का कोई SI का पेपर था यूपी में, तो उसमें आया अवसरवादी, अवसरवादी नहीं मतलब समय के अनुसार बदलने वाला, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पंडित दिया। भाई पंडित शब्द देने की क्या जरूरत थी, कुछ और भी तो दे सकते थे, लेकिन पंडित शब्द वहाँ पे दिया। एक तरीके से पंडित को अपमानित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। तो उनको मेरा ये कहना कि आप सभी लोगों को अब समय आ गया है कि एक के बाद एक नया, हम जितना भी कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बैठ करके एक सभा कर लेना, बातचीत कर लेना, तब इससे अब काम बनने वाला नहीं है। अब मेरी जो राय है उसके अनुसार ये, जब तक हम इन मंत्रियों का बहिष्कार नहीं करेंगे, इनका घेराव नहीं करेंगे, या कोई भी नेता है, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां एक ही जैसी है, और कोई बाकी मैं एक ये नहीं कही कि दोनों एक ही जैसी हैं, एक पे 11 हैं, तो उनके नेता कोई बोलने के तैयार, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता उनके। तो जब तक उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, उनका घेराव नहीं करेंगे, उन तक अपनी बात नहीं रखते, तब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन्हें पता है कि एक जगह बैठ के, जैसे आज हमने सभा कर ली, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी कई दिल्ली में भी हुई 8 तारीख को, आज भी भोपाल में है 15 मार्च को, आज भी हो रहा है भोपाल में, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम इन नेताओं को जगह जगह घेराव नहीं किया जाएगा, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा 2018 में हुआ था, तो आपने देखा था उन्हें एक समझ में आ गया था कि हाँ सामान्य वर्ग कुछ है जो क्या कहते हैं, अगर उसकी अगर अपेक्षा की जाएगी, लेकिन वो भूल गए फिर, क्योंकि उन्होंने दल पर कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस भी कुछ बोलने वाली, उसके बाद उन्हें दल परिवर्तन कर लिया और फिर से सरकार बना ली। तो अब उन्हें इस बात का घमंड आ गया है कि अब हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम सत्ता में काबिज रहेंगे। तो हमारा यही है कि अगर जब तक हम अपनी एकजुट होकर के ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक शायद उनका घेराव नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप लोगों को जो भी सहमति हो, नमस्कार। ये जोश जो नव युवा में है, हमें इसका फायदा लेना है और इस आग को ठंडी नहीं होने देना है। ये मंदिर प्रांगण है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अगर UGC इस आग ठंडी हो गई इस बार, तो 20-25 सालों के लिए फिर चली जाएगी। ये कोई इसका ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। तो आज जो जल रही है इस UGC का विरोध हमको, हमारे परिवार को, सभी को लगातार करते रहना चाहिए। और मैं निवेदन ये करूंगा, आप जहां भी खड़े हो, जिस चौराहे पे खड़े हो, जिस घर में जाएं, अपने कार्यालयों में जाएं, UGC का मुद्दा उठाएं और इस मुद्दे का विरोध करें, जोरदार विरोध करें। मैं चाहता हूं कि ऐसी युवा पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, इनको प्रोत्साहन दें, आगे लाएं, जिससे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ करते हुए जाएं। जो आज समस्या का सामना हम कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर, अशिक्षा को लेकर, कॉलेजों में फीस जाने किसकी कितनी है, हमारी तो 5-5-7 लाख जा रही है, लोग फ्री में पढ़ रहे हैं। इसका विरोध नहीं करेंगे आप तो पिसते हुए चले जाएंगे, एक दिन नामो निशान मिट जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जाग जाओ, लोहा गर्म है, चोट मारो। UGC का ध्यान रखो इस बात को।